सोने और चांदी के दाम लगातार कम हो रहे हैं। अब लोगों के मन में सवाल है कि ये जो गिरावट आई है, 3 दिनों में 10% तक चांदी टूट चुकी है। सोने की बात करें तो 3 दिनों में 7% से ज़्यादा की गिरावट आई है। अब लोग जो खरीदार होंगे वो काफ़ी समय से सोच रहे होंगे कि जब भाव नीचे आएगा तब यहाँ पर खरीदारी शुरू करेंगे, लेकिन भाव अब नीचे भी आ चुका है तो उनके मन में भी अब ये दुविधा ही है कि क्या भाव और नीचे भी तो नहीं आ सकता है, और तो गिरावट नहीं बाकी है। तो तमाम इस तरह की उलझने हैं। तो इसीलिए हमने आज कोशिश की है, देश के जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनसे एक पोल भी किया है कि गोल्ड और सिल्वर के दाम नीचे कहाँ तक आ सकता है और ऊपर में कहाँ तक जा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आपको हम बड़े एक्सपर्ट्स की राय भी सुनवाएंगे और साथ ही हमारे साथ 4 एक्सपर्ट भी हैं जो आज आपको गोल्ड और सिल्वर पे अपनी राय देने वाले हैं। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी हैं और रिसर्च हेड हैं। अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से, रेनिशा चेनानी है ऑगमोंट गोल्ड से और आनंद गुप्ता भी है जो ज्वेलर भी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले अजय केडिया जी आपके पास आएंगे। क्या लग रहा है गोल्ड में जिस तरह की गिरावट, इतनी गिरावट की संभावना नहीं थी। एक फैक्टर तो इंपोर्ट ड्यूटी का था, दूसरा अब गोल्ड जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो भी यहाँ पर हावी हो रहे हैं। क्या लग रहा है इस साल भाव नीचे की तरफ सोने का कहाँ तक जा सकता है, कितनी गिरावट की संभावना है और कहाँ पर लोगों को खरीदारी शुरू करनी चाहिए? शॉर्ट टर्म के जो खरीदार है उन्हें कब एंट्री करनी चाहिए और लंबी अवधि के खरीदार कब शुरुआत करें खरीदारी? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार सर। मुझे लगता है कि मानसून का समय है और जब भी मानसून में डिस्काउंट लगता है तो हमें खुश होना चाहिए कि सोने चांदी में भी एक डिस्काउंट लगा है और 10% का फॉल आया है। देखिए, एक चीज सिंपल समझिए कि 2 दिन के अंदर कोई नया बड़ा चेंजेस नहीं आया है। जो डोमेस्टिक मार्केट में फॉल था ये ड्यूटी एडजस्टमेंट था। फ्रेंकली ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी हमें पता था पहले, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे थे कि जब से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ना चालू हुआ तो ये कोई उम्मीद लगा के नहीं चल रहा था कि इतना बड़ा ड्यूटी के अंदर कट आ सकता है। जो 15% हुआ करता था वो कट कर अब 6 पे आ चुका है, तो उसी का 9% का इम्पैक्ट प्राइजेस पे पड़ना चाहिए था। हाँ, ये जरूर था कि इतनी इंडस्ट्री में 10 साल से कुछ नया अपडेट्स आया नहीं है, तो कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बजट में कुछ प्लस पॉइंट दे दे। बट ये उम्मीद था कि 1 आधा परसेंट 2% का अपडेट आएगा, बट इतना बड़ा फॉल उम्मीद नहीं था। तो जो डोमेस्टिक मार्केट में फॉल आया, गोल्ड सस्ता हुआ है, गिरावट नहीं बोलूंगा मैं, सस्ता हुआ है, वो सस्ता ड्यूटी की वजह से हुआ है। जबकि ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें, नो डाउट कल हमने $2425 के बाद आज हमने 2370 का लेवल जरूर देखा है। बट आप ये देखिए, पिछले 1.5 महीने के अंदर हम $2280 $2300 से चलकर $2470 तक का लेवल दिखा दिया था। लगभग $180 की तेजी या 200 के करीब की तेजी के बाद थोड़ा रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के 2-3 कारण बने हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट के अंदर सीज फायर हुआ। सेकेंडली डॉलर इंडेक्स में चलो अभी स्टेबिलिटी है, लेकिन चाइना ने जिस ढंग से डेस्परेट होकर जो रेट कट किया है, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आज हमने ग्लोबल सभी असेट में पड़ते हुए देखा है। बट अभी भी अगर आप देखोगे तो 1.5 महीने पहले या महीने भर पहले $2300 वाला सोना आज $2370 पे। तो मुझे लगता है कि आने वाले 6-8 महीने या साल भर का ओवरव्यू लेके चले हम, तो जो ग्लोबल फैक्टर हमने 6 महीने पहले बताए थे वो आज भी काफी है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रहेगा, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू रहेगी, ईटीएफ में बाइंग कंटिन्यू है, डॉलर में डीडॉलराइजेशन चल रहा है। तो ये सारे फैक्टर आज भी है। तो डोमेस्टिक मार्केट में खाली ड्यूटी करेक्शन जो हुआ था या ड्यूटी एडजस्टमेंट था, उसकी वजह से फॉल था। तो मुझे लगता है ये फॉल जो है ये अब जाके एडजस्ट होना चालू हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक फैक्टर ये डिस्काउंट हो चुका है। अब मार्केट इंटरनेशनल को देखकर ही ट्रैक करेगा, जहां पे हो सकता है कि 2360 2356 का सपोर्ट गोल्ड में इमीडिएट में आ जाए। लेकिन जैसे ये 2420 के ऊपर सितंबर मंथ में रेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, अब सुनने में आ रहा है 0.5 भी रेट कट आ सकता है। तो ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली सोने में फिर से तेजी जारी हो जाएगी। तो अभी जो फॉल आया है इसे घबराने की जरूरत नहीं है, डोमेस्टिक में खाली ड्यूटी एडजस्टमेंट है। बट हाँ, आज और कल के डेटा देखकर हम फिर से री एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, चलिए हमने एक इस पर पोल भी किया था, इस साल ऊपर में सोने का भाव क्या जा सकता है, इस पे ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, एक बार वो आपको दिखा देते हैं। एसएमसी ग्लोबल को लगता है कि 2024 में जो बचे हुए महीने हैं उनको लगता है कि सोने का भाव 76,000 रुपए तक जा सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज को लगता है कि 75,000 रुपए तक सोना इस साल जा सकता है ऊपर की तरफ, और पैराडाइम कमोडिटी का मानना भी है 75,000
का। ट्रेडेबल सिक्योरिटीज को लगता है कि 71,500 अब ऊपर का लेवल होगा। अब लोगों ने भाव में गिरावट के बाद, इंपोर्ट ड्यूटी के बाद, उन लोगों ने भी अपने टारगेट में एडजस्टमेंट करने शुरू कर दिए हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज को लगता है 70,000 इस साल का ऊपरी स्तर होगा। केडिया कमोडिटी को 78,000 रुपए और कुबर्जी ग्रुप को 71,200 का लगता है। लेकिन हमने ये भी सवाल पूछे थे कि अगर नीचे जो गिरावट आई है और कितना नीचे आ सकता है, इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय है, नीचे कहां तक, वो भी सुन लीजिए। पैराडाइम कमोडिटी को लगता है कि सोने का भाव नीचे 62,000 से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा उनको लगता है। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज को लगता है कि नीचे 65,000 रुपए तक भी फिसलने की संभावना है। एसएमसी ग्लोबल को नीचे की तरफ 66,000, ट्रेडेबल सिक्योरिटीज को 65,500, रिलायंस सिक्योरिटीज को 66,500 और केडिया कमोडिटी को लगता है कि 62,000 रुपए तक भी जा सकता है। वहीं कुबर्जी ग्रुप को लगता है कि 67,000 के नीचे सोना नहीं जाएगा। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस की जो रेंज है, नीचे की तरफ कहां जाने की संभावना दिख रही है और ऊपर की तरफ कहां जाने की संभावना दिख रही है। लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही सलाह दे रहे हैं कि वो धीरे धीरे इस गिरावट का फायदा उठाए, और जो पेंटअप डिमांड है वो भी धीरे धीरे दिख भी रही है। ज्वेलरी स्टोर्स पर इस भीड़ भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। रेनिशा जी, आप बताइए क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल आप कहां पर जाती दिख रही है? नीचे इस साल कहां तक गोल्ड आपको जाते दिख रहा है और ऊपर की तरफ गोल्ड का भाव कहां तक जाते दिख रहा है आपको? जी विष्णु जी, मुझे लगता है कि इस साल 2300 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंटरनेशनली, और मुझे नहीं लगता है वो लेवल्स टूटेंगे नेक्स्ट 4-5 महीनों में। सो यहाँ से लगभग 3%, 2 से 3% नीचे डाउन साइड है। और इंडियन टर्म्स में देखिए तो मुझे लग रहा है 65,500 से 66,000 वो प्राइस बैठेगी। तो जो ये अगर डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है मैक्सिमम हम डाउन साइड यहाँ से 1500-2000 पॉइंट और प्राइसेस को गिरते हुए देख सकते हैं। बट जो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि जिसने बाय नहीं किया था गोल्ड, पिछली रैली मिस कर ली थी, तो आई वुड से ये एकदम बेस्ट मौका है आपको। 6,000 पॉइंट बजट के इम्पोर्ट ड्यूटी कट होने से डिस्काउंट मिला है। दूसरा, आपको 2-3 दिनों में जो प्राइसेस गिरी है इंटरनेशनल, उसका भी फायदा मिला है। सो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते आपको गोल्ड ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10% कम प्राइस में मिल रहा है। तो वेट नहीं करना चाहिए, आई वुड से आजकल में बाय कर लेते हैं आप, तो फिर आपको बाय द ईयर एंड जैसे बताया गया है कि बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ से देखे जा सकते हैं। 8 to 10% अपसाइड इसी साल में देखी जा सकती है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर तो और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो एकदम बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, पर यस, आप अगर ये लेवल्स पे भी बाइंग स्टार्ट कर देंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो काफी अच्छा आगे चल कर आपको गेन्स मिल सकते हैं। किसी भी सिक्योरिटीज में, किसी भी मार्केट में, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, कि आपको एकदम से लोअर लेवल पर ही खरीदना है और ऊपर में ही जाकर बेचना है, ये कभी भी मुश्किल नहीं है। आपको बीच के भाव भी देखने पड़ेंगे, एवरेज भी आपको करना पड़ेगा, हर गिरावट पे खरीदनी पड़ेगी। लेकिन एक हेल्दी फॉल है, काफ़ी गिरावट आई है एक इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से, और फिर थोड़ी बहुत गिरावट अब ग्लोबल मार्केट के साथ भी यहाँ पर लिंक हुआ दिख रहा है। लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो एडजस्टमेंट है वो तकरीबन पूरा हो चुका है। अनुज जी, आपके लेवल्स क्या है ऊपर की तरफ इस साल के गोल्ड के, और नीचे की तरफ क्या है? और आपको लग रहा है घरेलू बाजार में जो 9% ड्यूटी कट का जो एडजस्टमेंट था पूरी तरह से अब फैक्टर्ड इन हो चुका है, पूरी तरह से पूरा हो चुका है, भाव में दिख रहा है अब? ये बजट में जो डिसीजन आए, कट जो ड्यूटी कट हुई उसके बाद हमने एक गिरावट देखी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी ये $2400 के नीचे भाव आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मौका है ये ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए जो पहले रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, हमें लगता है कि अभी फिलहाल कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो आपका थोड़ा साइडवेज हो सकता है। बट हाँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने खरीदारी नहीं करी है उनके लिए, क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे तो यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा फैक्टर है जो भी आने वाला है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और साथ में अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर होने की वजह से सेंट्रल बैंक्स जो अभी जिन्होंने अपने खरीद रोक दी थी वो दोबारा से यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि गोल्ड के भाव आने वाले इस साल में, अगर जो बचा हुआ टाइम है उसमें $2500 से लेकर $2700 के लेवल दिखा सकता है। तो मोमेंटम वाइज अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी थोड़ा साइडवेज ट्रेंड है, जहां पर एक अच्छा मौका है खरीदारी को करने के लिए। या मैं कहूंगा कि इसको एक्यूमुलेशन जोन ये बहुत अच्छा है कि जिन्होंने नई खरीदारी करी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऊपर में हम अगेन
गोल्ड के प्राइस जो है 75,000 के आसपास आते हुए देखेंगे, जो कि करीबन अगेन 2500 के रहेगा। हमारी जो रेंज है वो 2300 से लेकर 2500 के बीच रहेगी इस साल के लिए, बचे हुए टाइम के लिए। और अगर 2500 के ऊपर चलेगा तो देन विल रिवाइज इट। बट हमें लगता है कि $2300 से लेकर $2500 और डोमेस्टिक मार्केट में 65,000 से लेकर 75,000 के बीच की जो रेंज है, ये हमें लगता है कि गोल्ड में इंटैक्ट हो सकती है। तो अगर भाव 65,000 के आसपास अगर आते हैं तो वहां पर अगेन खरीदारी के मौके देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ और ऊपर में 75,000, ये एक रेंज है। तो आप एकदम से अगर लोअर रेंज का भी इंतजार करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि आप वहीं पर एंट्री करें एकदम से नीचे लेवल पे और ऊपर में ही आपको खरीदारी बेचने का मौका मिले। लेकिन एक रेंज इन्होंने बता दिया है, हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट कहती है उस हिसाब से इन्होंने अपने रेंज बता दिए। उस रेंज का आप ध्यान रखें, धीरे धीरे खरीदारी करें। और लंबी अवधि के जो निवेशक है उनके लिए तो कुछ सूचना ही नहीं है गोल्ड में। हमारे साथ आनंद गुप्ता भी हैं, ज्वेलर है। आनंद जी, आप बताइए किस तरह की डिमांड दिख रही है आपके स्टोर्स पर? क्या भाव में अचानक जो गिरावट आई इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की वजह से, तो इससे कुछ ग्राहकी में फायदा हो रहा है? अभी विश्वमोहन जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पे आने के लिए। अभी ग्राहक का जो अभी थोड़ा रुक के लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि भाई रेट का क्या मतलब, अभी 2 दिन के अंदर में बहुत फ्लक्चुएशन आने से लोगों का परचेज की तरफ ध्यान ज्यादा जा रहा है। आज भी मेरे पास फोन आया कि भाई हमको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि गोल्ड में करना चाहिए। मेरे बहुत अच्छे रिटेलर हैं, बोले कि भैया हमको कुछ सामान खरीदना है, सोना में इन्वेस्टमेंट करे कि चांदी में करे। बोले भैया चांदी में भी अच्छा खासा भाव गिरा है और सोना में भी गिरा है, तो आप देख लीजिए कि आपका रेडी क्या है क्या। लेकिन इंटरनेशनल चीज गोल्ड है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गोल्ड क्या है कि गिर के भी उठ के खड़ा हो सकता है। लेकिन सिल्वर अगर बहुत ज्यादा डाउन में चला जाएगा तो उठने में बहुत टाइम लगेगा उसको। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनको राय दिए कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आपके पास रेडी है तो आप करिए गोल्ड अभी आपको। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा है कि मार्केट में गोल्ड नहीं है सर। अभी बॉम्बे से मेरी एक पार्टी से मेरी बात हुई, मेरे रिलेटिव है, वो बताया कि इस भाव में आनंद जी सोना मिल ही नहीं रहा है, सामने आए जो इसका तैयारी चल रहा है और मेरे पास 15 किलो हमको मेटल चाहिए और 15 किलो मेटल का रुपया जमा है लेकिन सोना नहीं उपलब्ध है। और सोना 50,000 रुपया एक्स्ट्रा भाव में कहीं और हैदराबाद में हमको मिल रहा है, मतलब रेडी सोना जो है, सो रेडी मेटल जो है 50,000 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है अगर आपको रेडी लेना है तो। बुकिंग लेने के लिए लोग तैयार है लेकिन रेडी माल के लिए सोना नहीं है मार्केट के अंदर में। चांदी और सोना जो स्टॉकिस्ट है उनके पास में अभी है नहीं सोना, अगर है भी तो उसका प्रीमियम लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आनंद जी, प्रीमियम मिलेगा तभी बेचेंगे। क्या रिटेल खरीदारों के लिए जो भाव अचानक से कम हुए हैं, तो क्या स्टोर्स पर भी उसी हिसाब से भाव आप लोगों ने उस दिन ही कम कर लिए थे? रिटेल में तो अभी स्थिति ये हो गया था कि जितने भी बड़े रिटेलर हैं, चाहे छोटे रिटेलर हैं, सिंगल स्टोर वाले भी हैं, चाहे मल्टीपल स्टोर वाले, अब तो रेट को लेके एक नीति बना लिए हैं हम लोग कि भैया आप बुकिंग कर लीजिए, आज आप पैसा जमा करके बुकिंग कर लीजिए और जिस दिन आप डिलीवरी लेने आएंगे उस दिन आपको जो रेट रहेगा उस रेट में, अगर कम हो गया तो आपको कम करके दे देंगे, अगर बढ़ गया तब भी इसी रेट में आपको दे देंगे। तो अब रेट को लेके ग्राहक बहुत ज्यादा नहीं पॉजिटिव है, उसको पता है कि मेरे पास रेडी है तो चल के बुकिंग कर लेते हैं, पैसा जमा कर देते हैं, अगर कम हो जाएगा तो मेरा भाग, बढ़ जाएगा तो दुकानदार का नुकसान। इसमें 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 अब कोई रिस्क लेने वाला लोग अब तैयार नहीं हो कि छोटे शहरों के जो स्टोर्स है, रिटेल स्टोर्स, वहां पर इस गिरावट का असर दिख रहा है, भाव पास ऑन हुआ है, ग्राहकों को इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा था। भाई सबसे बड़ा चीज यही है सर कि हम लोग जो ह्यूमन नेचर है लोगों का, कि कोई भी चीज का रेट अगर डाउन की तरफ जाएगा ना तो लोग बेचने वाले ज्यादा मार्केट में आएंगे, खरीदने वाले कम आ रहे हैं। बेचने वाले जिनको 75 लाख रुपए किलो का भाव मिल रहा था सोना का, वो बेच नहीं रहा था, मतलब एंड कस्टमर का बात बता रहे हैं। और जैसा ही भाव गिरा है 70,000 के पे आया है, बाजार में सोना बेचने वाला बाहर मतलब तेजी आ गया है कि हमको जल्दी से हमको पैसा चाहिए। इन्वेस्टर जो पैसा लगा के सोना खरीदे थे, चाहे वो 65,000 के भाव में खरीदे हो, 60,000 के भाव में खरीदे हो, चाहे 70,000 के भाव में, बेचने वाला घबरा गया है कि जल्दी से बेच लेना चाहिए, नहीं तो कहीं फिर सोना 60,000 का भाव नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ह्यूमन नेचर है सर। ओके आनंद जी, अचानक से जो भाव उस दिन गिर गए थे, इंपोर्ट ड्यूटी का असर,
तो जिन लोगों ने हेजिंग नहीं कर रखा होगा, जो छोटे ज्वेलर्स आमतौर पे करते नहीं हैं, तो उनकी तो इन्वेंट्री का काफी लॉस हुआ होगा अगर ऊपर के भाव में उनकी खरीदारी रही होगी, क्योंकि अब थिन मार्जिन रह गई है, पहले वाली मार्जिन तो है नहीं ज्वेलरी मार्केट में। तो उन लोगों ने इस लॉस को कैसे कैरी करेंगे, क्या लंबा वक्त लगेगा? इस तरह के नुकसान की भी खबर आ रही है कि अचानक गिरावट की वजह से बहुत बहुत लोग जो है पहला दिन जब गिरा तो उत्साहित हो गया कि चलो मेरा मतलब हमको भाव कटवा लेते हैं, इसलिए कि लोग को ये लग रहा था कि कहीं नेक्स्ट डे कुछ बढ़ नहीं जाए, जितना गिरा है उससे फिर दुगना ना हो जाए, जो अभी अभी चल रहा है करीब 1-1.5 साल से कि 1000 रुपया कम होता है फिर 5000 रुपया बढ़ जाता है। तो पहला दिन तो लोग कटवा लिया भाव, उसके बाद लगातार भाव गिरने के कारण से लोग बेचैन है कि भाई अब तो मेकअप भी नहीं हो पा रहा है, ये मेकअप होने में भी टाइम लगेगा, तो नुकसान तो निश्चित रूप से हो गया बॉस। वो तो बहुत मतलब समझिए कि एक तरह से बहुत सट्टा वाला खेल हो गया इस ज्वेलरी बिजनेस। बातचीत आपकी होती होगी, उनको इन्वेंट्री का बड़ा लॉस हुआ होगा जो छोटे ज्वेलर्स हैं। क्या लग रहा है, क्या इस तरह की कुछ रिपोर्ट है, कोई फिगर वगैरह है कि कितनी इन्वेंट्री में उनको लॉस हुआ होगा? रेनिशा जी, हर एक रेनिशा जी से ये मेरा सवाल था। रेनिशा जी, आप बताइएगा। जी विष्णु जी, हमने देखा है कि लगातार जो 2 दिनों से प्राइसेस में फॉल आया है, फर्स्ट डे इंपोर्ट ड्यूटी कट की वजह से, एंड कल और आज 2-3% और फॉल आया है। ये जो ज्वेलर्स हेज नहीं थे उनको काफी चीज डिस्काउंट में बेचनी पड़ रही है। और देखा जाए तो जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मार्केट में बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि ये लोअर प्राइसेस पर काफी इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ रही है, फिजिकल डिमांड काफी आ रही है कल से। बट कितना लॉसेस हुए हैं ये एग्जैक्ट नंबर इट इज टू अर्ली टू से, ग्रेजुअली हमें 1 हफ्ता 10 दिन के बाद पता चलेगा। बट हम देख रहे हैं फिजिकल डिमांड गोल्ड कॉइन्स की काफी बढ़ गई है, गोल्ड बार्स की बढ़ गई है, इनफैक्ट डिजिटल गोल्ड की भी काफी डिमांड बढ़ गई है। जो ज्वेलर्स के पास नहीं जाना चाहते, ऑनलाइन गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं काफी डिमांड इमर्ज हुई है पिछले 2 दिनों से। तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते इम्पोर्ट्स भी बढ़ेंगे, ओवरऑल डिमांड भी बढ़ेगी, तो ये प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं है, काफी अच्छे लेवल से। जिसको बाय करना हो, जहां से मिलता हो आपको, आप बाय कर लीजिए, जो फॉर्म में बाय कर लीजिए। आई वुड से इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी पूरे साल में जो आपको मिली है गोल्ड बाय करने के लिए। तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, रेनिशा जी की तरफ से ये सलाह है, क्योंकि अब आगे यहाँ पर इंपोर्ट भी बढ़ेंगे तो और यहाँ पर डिमांड भी बढ़ेगी, उसका फायदा यहाँ पर दामों में दिखेगा, दाम तेजी से सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चांदी की बातचीत होगी कि चांदी में इतनी गिरावट के बाद भी क्या गिरावट बची हुई है, क्या करना चाहिए आपको, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कहती है, हमारे पोल से क्या कुछ निकल कर आया है, सब कुछ बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की। केरिया जी, आप हेजिंग के तौर पर आप छोटे कुछ ज्वेलर्स वगैरह के पोर्टफोलियोज वगैरह जरूर मैनेज करते होंगे, वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या इन्वेंट्री हेज की वजह से कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ अमूमन फिगर वगैरह आपके पास है क्या उस तरह के? देखिए, जनरली हेजिंग काफी जो मिड साइज के या बड़े ज्वेलर्स है वो तो अपनी एक पॉलिसी रखते ही हैं, बट ज्यादा करके हमने देखा कि अभी लास्ट 2-3 सालों में मार्केट में तेजी का रुख था, तो ज्यादा करके कोई नहीं थे। तो हम भी सजेस्ट करते हैं कि जैसे ऑप्शंस भी आ गए, ऑप्शन से भी आप हेजिंग करके चल सकते हैं। बट कुल मिला के जो आपने पूछा था कि जैसे इन्वेंट्री किसी का रह गई है और वो गिरावट, तो हमने भी काफी ज्वेलर से बात किया, तो पहले जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी तो उसका बेनिफिट था और ये एडजस्टेड हो गया। और अभी जैसे आनंद जी ने भी कहा है कि फिजिकल मार्केट में अब माल नहीं मिल रहा है, बिकॉज जब भी ऐसी गिरावट आती है तो हम लोगों को एक फॉलो अप एंड अप डिमांड बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में भी जो हम देखते थे कि 2014 में 900 टन के आसपास का हम इंपोर्ट करते थे, उसी को रोकथाम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ी थी। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिमांड अलग हो चुकी है, जो ईटीएफ में और एसजीबी में चली गई है, लेकिन जो कंजम्पशन डिमांड है वो अब वापस पेंटअप होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेंट्री बच गई है ऊपर के भाव में, वो एडजस्ट होते हुए दिखाई देगी। बट अगला 2 दिन काफी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि यूएस से भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा आना है। बट ऑलमोस्ट हेजिंग के काफी मैकेनिज्म मिड साइज और बड़ी कंपनी तो यूज कर रही है, छोटे के लिए थोड़ी और एजुकेशनल अवेयरनेस की जरूरत लगती है।
तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वक्त अब बहुत ज़्यादा नहीं है। चांदी के पोल्स क्या निकल कर आ रहे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस क्या मानती है। इस साल का ऊपरी स्तर अब उन्होंने भी ड्यूटी के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, कम नीचे की तरफ लाया है। एसएमसी ग्लोबल सबसे ज़्यादा इनको लगता है कि 98,000 इस साल का ऊपरी स्तर हो सकता है, 98,000 का अनुमान उनका है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का जो ऊपरी लेवल है 95 तक का है, पैराडाइम कमोडिटी का 92 का, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ का 88,750, रिलायंस सिक्योरिटीज 88,000, केडिया कमोडिटी 96,000 और कुबर्जी ग्रुप को लगता है कि ऊपर की तरफ 87,500 तक चांदी रह सकती है। वहीं नीचे का लेवल एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ को लगता है कि नीचे चांदी 75,000 से नीचे नहीं जाएगी। पैराडाइम कमोडिटी का लेवल है 70,000 का नीचे की तरफ का, एसएमसी ग्लोबल का 70,900 का, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ का 77,000 का, रिलायंस सिक्योरिटीज़ को लगता है कि 80,000 के नीचे इस साल जाती चांदी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं दिख रही है। केडिया कमोडिटी को नीचे का लेवल 75,000 तक का दिखता है, जबकि कुबर्जी ग्रुप का 79,700। और यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि एकदम से अब नीचे का लेवल बिल्कुल किसी के लिए सटीक अनुमान लगाना, बाजार इतना कॉम्प्रिहेंसिव इतना बड़ा होता है कि लगाना एकदम मुश्किल है कि इस नीचे के लेवल में यहीं तक जाएगा और ऊपर में वहां तक ही जाएगा। आप बीच का एक रास्ता देख सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। अनुज जी, आप बताइए चांदी आप कहां तक मानते हैं कि नीचे में कहां तक और ऊपर में कहां तक, और ट्रिगर भी बताइएगा दोनों के लिए। देखिए, ट्रिगर तो अगर आप देखेंगे तो जो डिमांड है वो सबके सामने है कि सोलर पैनल की डिमांड, टेक्नोलॉजी में डिमांड, वो डिमांड बढ़ी रही है। और हमने देखा है कि करीबन 14 साल के बाद, कंसोलिडेशन के बाद इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट हमने देखा है, जो कि सिल्वर के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं अभी एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं, जो अभी करंट रीजन चल रहे हैं उसकी वजह से मुझे लगता है कि आगे भी जो डिमांड है वो काफी सिल्वर की स्ट्रांग रहेगी और काफी टाइम के बाद ब्रेकआउट आया वो भी सस्टेन होगा। धीरे धीरे चांदी अपना जो फ्लोर बेस है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो चांदी के लिए एक फ्लोर लेवल है, अगर हम बात करें तो करीबन $25-26 के आसपास बनेगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। और मुझे लगता है कि उसको ब्रेक नहीं कर रहा। जैसे हमने देखा कि $20 को चांदी ने पहले फ्लोर बनाया था, मुझे लगता है कि $25-26 को चांदी अपना एक फ्लोर बनाएगी और वहां से एक अच्छा खासा रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। तो अगर $1-2 की गिरावट और आती है तो मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी होगी। करीबन 75-78 हजार की रेंज के आसपास अगर चांदी मिले तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन होगा जहां पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। रेनिशा जी, आपकी राय चांदी को लेकर, आपके टारगेट क्या है ऊपर की तरफ और नीचे कहां तक जाती है, आप चांदी को देख रही हैं? जी, मुझे लगता है कि सिल्वर भी अपने बॉटम के नजदीक है, जो अभी $27.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि $26 या $26.5 के नजदीक हम प्राइसेस को बॉटम आउट होते हुए देख सकते हैं। सो यहाँ से 3 से 4% की मैक्सिमम डाउनसाइड सिल्वर में लग रही है। तो इंडियन टर्म्स में कहें तो मुझे लगता है कि 77,000 टू 78,000 के आसपास एक बेस बन सकता है। एंड अपसाइड में मुझे लग रहा है कि हम 90,000 तक के लेवल्स फिर से आते हुए देख सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में मुझे लग रहा है यहाँ से 2 से 3% की डाउनसाइड है, जो बहुत ही मिनिमल है। डाउनसाइड रिस्क कम है एंड अपसाइड आपको एटलीस्ट 7 to 8% बाय दिस ईयर एंड तक मिल सकता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डाउनसाइड कम होने के कारण ये अच्छा मौका है एवरेजिंग करने के लिए दोनों में, गोल्ड एंड सिल्वर में 50-50% आप दोनों में अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं। एंड अपसाइड आपको यहाँ से एटलीस्ट 7 to 8% मिलेगी। 2%, 3% तक की ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट की संभावना है और ऊपर में 8% तक की तेजी की संभावना है। तो ये आपका रेशियो हो गया। केडिया जी, आप बताइए आपकी राय क्या है चांदी को लेकर? बिल्कुल, जैसे रेनिशा ने और अनुज ने भी कहा है, देखिए फंडामेंटल में ओवरनाइट में कोई चेंजेस हुआ नहीं है और अभी हमने काफी लंबे समय के बाद ब्रेकआउट देखा है। मल्टीपल ऑफ टाइम हम देख रहे हैं $32.5 का लेवल चांदी छू रहा है, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नो डाउट उसका मुख्य कारण है चाइना से पिछले 6-8 महीने में जो भी डेटा पॉइंट आए हैं वो अप टू मार्क नहीं है। जैसे उम्मीद थी कि चाइना जो भी स्टिमुलस लेके आएगा पूरे बेस मेटल पैक को सपोर्ट करेगा, और पिछले 10-12 सालों में चेंजेस क्या है, चांदी के जो यूसेज है इंडस्ट्री में वो काफी बढ़ी है। तो मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन जोन में फिर से हम देख रहे हैं कि के ऊपर नहीं तो 27 के नीचे भी नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में नया हाई हमने लगते हुए देखा 96,000 का, और अब मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 2 दिन की जो फॉल है उसके लिए मार्केट में थोड़ी घबराहट है, इसके लिए वॉलिटिलिटी बन रही है। बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चांदी भी कहीं ना कहीं 80,000 के आसपास एक बेस क्रिएट कर जाएगी। वॉलिटिलिटी होने की वजह से 75 का मैं एक डाउन साइड ओपन रख रहा हूँ। बट कुल मिला के इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत भरपूर अच्छी रहनी है अगले 2-3 महीना, जिसकी वजह से चांदी को एक सपोर्ट मिलेगा। आज ही हमने चाइना से रेट कट का अनाउंसमेंट देखा है, तो वो
एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर गोल्ड सिल्वर रेशियो से हमें और क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि मार्च में ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 92 था और पिछले महीने हमने 72 का लो लगते हुए देखा और इस वक्त 85 है। तो रिट्रेसमेंट जो आना था वो आ चुका है। 85-86 से अगर ये वापस गिरावट लेती है 75, 74, 72 के जोन में, तो चांदी गोल्ड के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। हाँ, मैंने भी मेरे टारगेट थोड़े से रिवाइज करके 96, 97 के आसपास रखा हूं मैं, बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा मोमेंटम क्रिएट होएगा तो लाख रुपए अभी भी दिखा देगा क्रॉस करते हुए। ये गिरावट मैंने व्यू में थोड़ा सा कम ड्यूटी को देखते हुए किया है, क्योंकि 6000 रुपए तो ऑलमोस्ट 6% का जो फॉल हुआ है ड्यूटी का, उसका रिफ्लेक्शन है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये इस बार 1 लाख के आसपास आराम से दिखाता हुआ दिखाई देगा। का एडजस्टमेंट तो होना ही है। अब वो तो किसी को पता था नहीं कि कितनी होगी, और ये तो उम्मीद से काफी ज्यादा ड्यूटी पे कटौती हुई है। चांदी की डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति है, स्टोर्स वगैरह की क्या रिपोर्ट है आनंद जी? सर अभी क्या है कि एक हमारे देश के अंदर में हम लोग का जितने भी ज्वेलरी संगठन है, हम लोग एक देश एक रेट को लेके सभी लोग मीटिंग कर रहे हैं कि भाई इस देश के अंदर में एक रेट होना चाहिए सोना का, चांदी का। हर एक रिटेलर के यहाँ हर एक जगह रेट एक होना चाहिए। तो ये करीब सर्कस चल रहा है 1 महीना से। तो क्या हो रहा था कि ग्रे मार्केट जो है ना वो अब आ गया एकदम अपने जगह पे। अब ग्रे मार्केट में सोना 3 लाख रुपए सस्ता था और जो हमारा जो इंपोर्ट वाला मार्केट था उसमें 3 लाख महंगा होने के कारण से जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस वाले थे वो ग्रे मार्केट की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोग मुखातिब थे, और जितना ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर थे वो चले गए सब अपना जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस की तरफ। तो ये एक जो बीच का दायरा था ना ये अब समाप्त हो गया है। अब हमको नहीं लगता है कि 5 साल तक ये दायरा कभी बढ़ पाए। ये 5 इयर्स जो अभी जो नया गवर्नमेंट नए तरीके से जो आया है गवर्नमेंट, इसमें इस फासला को कभी नहीं खत्म कर पाएगा। मतलब ये अब फासला खत्म हो गया। अब ग्रे मार्केट का रेट जो है परचेजिंग जो अभी का मार्केट है वो एकदम एक बराबर में आ गया। अब 1 रेट 1 नेशन का जो नारा एक चल रहा है, ये एक समय अब आ गया है कि हर एक दुकान में ये चीज हो सकता है कि ये हो जाए और लोग इसका डिमांड बढ़ेगा। इसमें रिटेल कस्टमर का जो रिटेल कस्टमर को इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो देश के किसी भी हिस्से में जाके खरीदारी कर पाएंगे और देश में एक रेट रहेगा तो उनके लिए कंफ्यूजन की स्थिति भी नहीं रहेगी, तो कहीं भी जाके कह सकते हैं। और ये आप सही कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी जो 15% थे कम होने के बाद तो ग्रे मार्केट तो डेफिनेटली, जहां स्मगलिंग भी कम होगी, ग्रे मार्केट में जो अलग भाव चल रहे थे, जो ब्लैक मार्केट के जरिए जहां पे गोल्ड आ रहे थे, तो उनके लिए तो जो प्रीमियम था वो तो खत्म हो ही गया है। शुक्रिया, वक्त कम है। आनंद जी आपका, अजय केडिया जी आपका, अनुज जी और अनिशा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाव नीचे की तरफ कहां तक जा सकता है, ऊपर की तरफ कहां। हालांकि आप नीचे का एकदम से वेट ना कीजिए, अगर खरीदारी करनी है तो धीरे धीरे एवरेज आप कर सकते हैं। चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।